तो हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका इस नए से यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं आरआरबी के लिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। उसके लिए हम देख रहे हैं आरआरबी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसका हम देख रहे हैं, ठीक है ना। आरआरबी PYQ, ठीक है ना, PYQ। और वो कौन सा है? पॉलिटी। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पॉलिटी पिछले का हम लोग 2 वीडियो में देखना था। क्या क्या पिछले हम 2 वीडियो में देखा था कि नागरिकता और प्रियम्बर, यानी नागरिकता एवं प्रियम्बर प्रस्तावना, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में मौलिक फंडामेंटल राइट देखेंगे। तो इसके हम आपको महत्व उपयोगिता बता दिए हैं कि आपका अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें महत्व है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है हर एक साल। आरआरबी हो, NTPC हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे आता है। SSC GD हो, चाहे GT हो, SSC हो, चाहे UPSC, चाहे BPSC हो, हर चीज़ से क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित, ठीक है ना। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। छुआछूत पता है कि स्वतंत्रता समानता का अधिकार अनुच्छेद 17, ठीक है ना। अस्पृश्यता अगर कोई करता है तो उसको लिए 6 माह का जेल भी हो सकता है, ठीक है ना, और 2000 का जुर्माना भी। अस्पृश्यता, ठीक है ना, ये निर्धारित नहीं है कि अस्पृश्यता। समझ में आया? इसके आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हो गया ना 16। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? देखिए संविधान के जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। जो देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में, ठीक है ना। तो उसको क्या कर दिया? हटा के मौलिक अधिकार नहीं 200 में डाल दिया गया था, ठीक है ना। उसे हटा दिया क्योंकि जो भूमि सुधार हो रहा था उसमें सभी के लिए भूमि बंटना था। जिसके पास भूमि था वो भूमि देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए सरकार ने उसको संपत्ति के मूल अधिकार हटाकर कहाँ कर दिया? वो अलग अधिकार में कर दिया, जिससे हटा गया था। ये कौन सा अनुच्छेद हो गया? इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो गया दोस्तों, आई थिंक हमें लगता है D, ठीक है ना। नहीं, 44वें संविधान 1978 में ये काम हुआ था, समझ में ना। अब चलिए देख लेते हैं डिस्कशन भी इसमें दिया होगा। देखिए 44 अनुच्छेद 1931 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 31 में बोले थे ना, ये कर दिया था, ठीक है ना। 300 के कम है, बोले 300 में आ गया। अगला क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी पर रीट जारी करने का अनुसार है, ठीक ना। आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। ये दोनों रीट कितने प्रकार है? रीट 2-3 शायद, आई थिंक अनुच्छेद रीट 226 जिसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और अब ना हाई कोर्ट 226 के अनुसार 226 के अनुसार सुप्रीम हाई कोर्ट दे सकता है, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये रीट जारी कर सकता है। तो चलिए आगे सुनिए, 2 प्रकार का रीट ये 2 चालू करता है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि किसी नागरिक के पास नस्ल, धर्म, जाति, आधार, स्थान या इसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? स्टार्टिंग है 15 के अनुसार, इससे किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। नस्ल, धर्म या अगला आरक्षण है 16 का आरक्षण होता है। अस्पृश्यता हो गया, ये हो गया अधिकार, ठीक है ना, जिसमें 19 से 1 से लेकर 7 तक के अधिकार है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक किसमें है? अनुच्छेद 19, ठीक है ना। 29, ठीक है ना। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक का अधिकार दिया गया ना, अनुच्छेद 29 में। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। 1 सेकेंड दोस्तों, आ जाइए, सॉरी दोस्तों 1 सेकेंड, ठीक। देखिए आप आंसर पर ध्यान मत दीजिए, आंसर जो भी हो आंसर ध्यान दीजिए। सुनिए, इनमें से किसी रीट व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उसके कार्य को रोकने के लिए जारी की जाती है, वो हकदार अधिकारी नहीं होती है। उसके निषेधता, ठीक है ना, निषेधता सॉरी दोस्तों अधिकार परीक्षा के अधिकार से अधिकार कर रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान में कौन सा अपराधों को दोषपूर्ण बनाने के लिए अनुच्छेद 20, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 जो है आपके स्वतंत्रता के लिए है, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार में हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 में है, वो भी अधिकार में, वो स्वतंत्रता का समानता का अधिकार होता है, ठीक है ना। समानता का अधिकार में वो स्वतंत्रता का अधिकार दोनों होता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध है का अधिकार है? तो आंसर होगा शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा 23 से 24, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 23 से 24, ठीक है। आंसर 23 से 24। निम्नलिखित मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिशत भारतीय संविधान की दुर्व्यवहार, ठीक ना। आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्व्यवहार जिसमें रोका जाएगा, बलात्कार, श्रम लड़कों के लिए, ये सब इसमें जबरदस्ती श्रम से रोका जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु को किसी बालक कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। आंसर होगा 24। अनुच्छेद आर्टिकल कितना है? 24, ये होगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान को 44 किसके? भारतीय संविधान 44 इसका परिणाम संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, ठीक है ना। ये होगा आंसर, ये हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोगों को हम बताएं, ठीक है। चलिए,
किसका कानून किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा ध्यान दिए बिना सभी के समान रूप से लागू कर सकती है, ठीक ना। आंसर हो जाएगा विधि का शासन अनुसार, ठीक ना। अनुसार यहाँ पर भारत में विधि का शासन है, विधि का शासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 199। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है, फंडामेंटल राइट से या फंडामेंटल ड्यूटी राइट से अधिक क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधान यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, जिसका अर्थ है कि किसी देश के कानून सभी को समान सुरक्षा प्राप्त होगी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आंसर है, चलिए आगे देखते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? निवारक निरोध, ठीक है ना, माने निवारक निरोध के लिए आंसर होगा 22, ठीक है ना, 22, सॉरी दोस्तों, आंसर हो जाएगा 22। चलिए आगे देखते हैं। धर्म का आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते आंसर हो जाएगा 15। जाति धर्म आदि, ठीक है ना, जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 के अनुसार। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद हो जाएगा 21, ठीक ना। वाक व्यक्ति और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये सब अनुच्छेद 21 में रहता है। शादी करने का अधिकार भी इसी में आता है, ठीक ना। पर्सनली प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। भारतीय संविधान किन अनुच्छेद के मूल अधिकार के बारे में प्रावधान है, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक। आंसर डी। भाग कौन सा है दोस्तों? यहीं पे देख लीजिए, भाग आप लोग का 3 आता है, ठीक ना, भाग 3। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में हो जाएगा ये फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब भाग आप ध्यान। भारतीय संविधान कौन सा शिक्षा का अधिकार संबंधित है, ठीक ना। शिक्षा का अधिकार किसमें सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा 21, ठीक ना। 21 के ए में जुड़ा गया था, संविधान संशोधन किया गया, उससे ये जुड़ा गया, ठीक है ना। निजता का अधिकार अभी जस्ट बताइए, राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी। तो दोस्तों लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये से पार्ट 2 वीडियो इसका लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रुकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। कारण ये है कि आप लोग लंबा वीडियो नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग 2x या 1x को समझ लीजिए इस चीज़ को, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।